फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस में जितेंद्र कुमार गुप्ता। आज आपके सामने रेलवे स्पीडी बुक का सेट प्रैक्टिस नंबर 8 लेकर आया हूं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर और ऑप्शन डी 8 मार्च को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी नाग। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, तो आंसर हो जाएगा नाग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक को, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक को। भारत का केंद्रीय बैंक किसको बोला जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई को बोला जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH4, ऑप्शन सी NH7, ऑप्शन डी NH31। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। क्वेश्चन नंबर 5, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा 7 कमान में बांटा गया है थल सेना को। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद बैंक को, ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, ऑप्शन सी अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। पूर्णतः भारतीय बैंक किसे माना गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, PNB। PN बैंक को भारत का प्रथम भारतीय बैंक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना कितने कमान में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो भारतीय नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है, वहीं थल सेना कमांड को 7 कमानों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 19 जुलाई 1965 को, 19 जुलाई 1969 को, ऑप्शन सी 19 जुलाई 1974 को, ऑप्शन डी 19 जुलाई 1980 को। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन बी 19 जुलाई 1969 को 14 बड़ों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा मुंबई वाला हो जाता है, मुंबई सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सैनिक अकेडमी कहाँ पर स्थित है? भारतीय सैनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? भारतीय सैनिक अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी खड़गपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी देहरादून। आंसर हो जाएगा देहरादून भारतीय सैनिक अकेडमी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1984 को। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोग पढ़ लिए 19 जुलाई 1969 को, और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1980 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी बनाया गया है, प्राकृतिक द्वारा नहीं बना है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो एक कृत्रिम बंदरगाह है, ऑप्शन सी चेन्नई वाला बंदरगाह जो है बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन ए 8 जनवरी को, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 14 दिसंबर को, ऑप्शन डी 4 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाती है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 4 जनवरी को, ऑप्शन सी 11 जुलाई को, ऑप्शन सी डी 5 सितंबर को। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों पढ़ लिए, नौसेना 4 दिसंबर और वायुसेना 8 अक्टूबर, और थल सेना मनाया जाता है 15 जनवरी को, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए जॉन विल्सन, ऑप्शन बी सीडी देशमुख, ऑप्शन सी जॉन शोर, ऑप्शन डी ओस्वार स्मिथ। आंसर बताइए कौन थे आरबीआई का प्रथम गवर्नर? आंसर हो जाएगा ओस्वान स्मिथ। कौन थे? ओस्वान स्मिथ थे आरबीआई का प्रथम गवर्नर, ओस्वान स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी नोआ सेवा। प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा कोच्चि हवाई अड्डा। यानी निजी मीन्स क्या हुआ? किसी प्राइवेट कंपनी के तहत वो क्या हुआ? खरीद लिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18, बैंकों में ग्राहकों सेवा के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति गठित किया गया था? ऑप्शन ए गोईपुरिया समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी चलैया समिति, ऑप्शन डी यूरेलाल समिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोईपुरिया समिति बैंकों के ग्राहकों के सेवा सुधार के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ? 1905 को, ऑप्शन बी 1908 को, ऑप्शन सी 1911 को, ऑप्शन डी 1916 को। आंसर हो जाएगा 1911 को भारतीय वायु परिवहन की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 20, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH47A, ऑप्शन बी NH4, ऑप्शन सी NH7, ऑप्शन डी NH31। आंसर हो जाएगा NH47A है। क्वेश्चन नंबर 21, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी 1 मार्च से 31 मई तक, ऑप्शन डी 1 मार्च से 30 अप्रैल तक। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब घोषित किया गया है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह घोषित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी हल्दिया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार घोषित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी हल्दिया। आंसर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा कांडला को मुक्त व्यापार घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए जॉन विल्सन, ऑप्शन बी सीडी देशमुख, ऑप्शन सी जॉन शोर और ऑप्शन डी ओस्वान स्मिथ। आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन बी रघुवर सहाय, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी जगजीवन राम। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन ए जनरल KM करियप्पा, ऑप्शन बी मानिक शाह, ऑप्शन सी SK मुखर्जी, ऑप्शन डी गोरेलाल चौहान। बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानिक शाह प्रथम फील्ड मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 26, क्या कहता है
कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी एनडीए की कहाँ स्थित है? एनडीए कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी खड़कवासला, ऑप्शन डी नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा इसका खड़कवासला में है एनडीए का मुख्यालय। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला। क्वेश्चन नंबर 27, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 28, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा सिक्किम में न्यूनतम लंबाई है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी बीओआई। आंसर हो जाएगा एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोलता है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय संतुष्टि पर किस समिति ने की थी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना, तो किस समिति द्वारा? ऑप्शन ए गोईपुरिया समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी चलैया समिति, ऑप्शन डी हजारी समिति के द्वारा। आंसर बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा हजारी समिति के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितना है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। आंसर इसमें हो जाएगा 20। फिलहाल अभी कम हो गया है देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 32, क्या कहता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को, देखिए 32 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, आइए देख लेते पहले 31 के बारे में। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल कितना है? पहले क्या था? 20 था। फिलहाल अभी कितना है वर्तमान में? तो 12 बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या। आइए देखते हैं नेक्स्ट 32, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 तथा 2 को मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्रैंड ट्रक रोड, ऑप्शन बी ग्रेट इंडिया रोड, ऑप्शन सी एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी हाईवे। आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रक रोड कहलाता है 1 और 2 मिलाने पर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आर डी कटारी, ऑप्शन बी बी के नायर, ऑप्शन सी ए के खन्ना, ऑप्शन डी पी के चौधरी। आंसर हो जाएगा प्रथम आर डी कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है कि भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी थल सेनाध्यक्ष और ए ऑप्शन डी वायुसेनाध्यक्ष। भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चली? वायु सेवा किस स्थानों के बीच चली? ऑप्शन ए मुंबई से दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली से कोलकाता, ऑप्शन सी इलाहाबाद से नैनी, ऑप्शन डी इलाहाबाद से दिल्ली। आंसर बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से नैनी के बीच भारत में प्रथम वायु सेवा की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1920 को, ऑप्शन बी 1931 को, ऑप्शन सी 1940 को और ऑप्शन डी 1950 को। भारत में केंद्रीय बैंकों का जांच समिति का स्थापना हुआ 1931 ईस्वी में। बैंकिंग जांच समिति का गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। इंपीरियल बैंक को एसबीआई कब कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1955। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुब्रतो मुखर्जी, ऑप्शन बी आर डी कटारी, ऑप्शन सी ए के खन्ना, ऑप्शन डी पी के चौधरी। आंसर हो जाएगा सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 40, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1934 में, ऑप्शन डी 1949 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था और उसका नाम बदलकर फिर एसबीआई कर दिया गया था 1955 में, है ना। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना पूछेगा तो 1921 और एसबीआई का 1955। क्वेश्चन नंबर 41, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1955 में। आरबीआई का गठन कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी वीर भूमि चक्र। बताइए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 43, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है ना। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो ऐसे छोटा छोटा आते रहेगा।